जी। हेलो साथियों, आप सारे लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप में से सभी लोग SI SSC GD की तैयारी कर रहे होंगे। जहाँ तक उम्मीद करें सभी लोग अधिकारी भी बनना चाहते होंगे। तो तमाम सारे सपनों को लेकर के आप लोग बैठे हैं, तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। उम्मीद करेंगे कि ज्ञान का प्रहरी बन अज्ञानता को कुचलते रहेंगे। अगर आप लोगों का समर्थन मिलता रहा तो हम इतिहास को बदलते रहेंगे और इसी इतिहास के विषय में हम आपको आज स्टोन एज से परिचय कराते हैं। प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और मानव जीवन के उस इतिहास से शुरू करेंगे जहां से मानव जीवन के पत्थरों का इतिहास शुरू हुआ और आज तक इतना डेवलप कर गया। तो हम इतिहास के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, जिनमें से पहला बिंदु हमारा है पुरा पाषाण काल। पहला बिंदु है पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण काल की श्रेणी में हम पढ़ेंगे वह काल जिसमें मनुष्य का जीवन सिर्फ एक शिकारी था, शिकार पर निर्भर था। वो अपने जीवन के लिए पशु पक्षियों अन्य जीवों का शिकार करता था और अपना पेट पालन करता था। इसलिए इतिहास में इस काल को आखेटक काल या संग्राहलक काल कहा गया है। इतिहास में इसे आखेटक काल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने कई एग्जाम पैटर्नों का एनालिसिस किया है, उसके बाद ही इतिहास के उन महत्वपूर्ण बिंदु चुने हैं जहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भावी उम्मीद करते हैं। तो इस काल को आखेटक काल या हम खाद्य संग्राहलक काल कहते हैं, संग्राहलक काल कहते हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। दूसरी बात है, इस काल का जो मानव था उसे अग्नि का ज्ञान, यानी अग्नि से ज्ञान था, अग्नि को जानता था, बट उसके प्रयोग से अनभिज्ञ था। अग्नि का प्रयोग नहीं करता था, अग्नि को जानता था। सुना होगा आपने कि पत्थरों से आग निकलती थी और जंगलों में लग जाया करती थी, मानव उसे देखता था और दूर भागता था। जब हमने आदिमानव का इतिहास पढ़ा तो वहाँ से अग्नि का ज्ञान इसे था, लेकिन हुआ क्या, इसके प्रयोग से अनुभज्ञ था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कई बार अग्नि से मानव का परिचय, तो अग्नि का अगर खोज की बात आएगी तो नवपाषाण काल में, क्योंकि मानव ने अग्नि का प्रयोग किया है नवपाषाण काल में, लेकिन जानकारी से पुरा पाषाण से थी, जानकारी से पुरा पाषाण से। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस काल में मानव के अवशेष का मतलब किसी प्रकार के साक्ष्य कहीं नहीं पाए गए, कहीं नहीं पाए गए हैं। इस काल में मानव जी के अवशेष नहीं पाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इस काल के उपकरण मिले हैं। कौन से भैया? उपकरण का मतलब हथियार या औजार या हम कह सकते हैं टूल्स वगैरह वगैरह। तो टूल्स किसके बने थे? तो टूल्स के बारे में क्वार्ट आइट पत्थर के बने हुए थे। इस काल के जो उपकरण थे क्वार्ट आइट पत्थर के बने हुए थे। तो इन उपकरणों के आधार पर हम क्या करते हैं, पुरा पाषाण काल को हम 3 भागों में और बांट देंगे, 3 भागों में और अध्ययन करेंगे। पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा भाग है उच्च पुरा पाषाण काल। तो भैया निम्न पुरा पाषाण को मानव जीवन का आरंभिक काल भी कहा जाता है, इसे उत्तर काल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये पूछ ले कि आरंभिक काल तो यही निम्न वाला ही आरंभिक है, उच्च वाला उत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। तो उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर 2 प्रकार की संस्कृतियाँ पाई गई। नंबर 1 में हम पढ़ेंगे चापर चापिंग टूल्स, चापर चापिंग टूल्स, चापर चापिंग टूल्स। अब ये कहाँ से खोजे गए? क्योंकि ये उत्खनन में मिले हैं। तो ये सोहन घाटी से प्राप्त हुए भैया, सोहन घाटी से। और ये सोहन घाटी कहाँ पड़ती है? पंजाब का जो वर्तमान क्षेत्र है जहाँ पर बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान वाला, तो इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। दूसरा नंबर है हैंड एक्स संस्कृति।
हैंड एक्स संस्कृति ये कहाँ पर मिली है भैया? तो ये मिली है तमिलनाडु के में एक मद्रास जगह है। तो मद्रास में पल्लावरम के पास में एक जगह है जिसका नाम है बादम दुरई। बादम दुरई एक जगह है तथा अतिरम पक्कम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, तो दो जगह हैं और यहीं से प्राप्त हुई है क्या? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई है हैंड एक्स, यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जिसको प्राप्त करने का श्रेय किसको है? श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट बुशफुट। रॉबर्ट बुशफुट को इसे प्राप्त करने का श्रेय जाता है 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। तो हमने यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल को जाना। यहाँ के जो टूल्स थे कैसे थे? क्वार्टज़ाइट पत्थर के बने हुए थे। अब हम अध्ययन करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। मध्य पूरा पाषाण में क्वार्टज़ाइट पत्थरों का उपयोग नहीं होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर होता यह है कि पहले जो उपकरण थे वो एक सामान्य पत्थर को उठाया शिकार के लिए यूज होता था, बट यहाँ पर जो उपकरण बनाए गए उनमें पत्थरों को तोड़कर बनाए गए भैया, पत्थरों को तोड़कर बनाए गए। और जब पत्थरों को तोड़कर बनाए गए तो उनका नाम क्या रखा गया? जैस्पर फिल्ट। जैस्पर फिल्ट आदि नाम से पुकारा गया है। जैस्पर फिल्ट आदि नामों से पुकारा गया है। और जब पत्थर को तोड़ा जाता है तो उसमें क्या बन जाते हैं? फलक। फलक यानी कई सतहें आ जाती हैं। कई सतहें आ गई तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। हम कह सकते हैं जैस्पर फिल्ट आदि जो बनाए गए, एक चर्ट भी होता है, चर्ट नाम का भी है। तो तीन प्रकार के उपकरण कहाँ प्रयोग हुए हैं? मध्य पूरा पाषाण काल में, जो पत्थरों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिनको हम फलक संस्कृति के नाम से भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फलक बन गए थे। इसके बाद आते हैं हम उच्च पूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यहाँ से हम कहेंगे कि आधुनिक मानव का प्रारूप प्राप्त हुआ। आधुनिक मानव का प्रारूप प्राप्त हुआ। कौन सा प्रारूप आधुनिक मानव का? तो कह सकते हैं होमो सेम्पियंस। होमो सेम्पियंस। होमो सेम्पियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ या उत्तर, तो यहाँ से मानव का आधुनिक स्वरूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने पूरा पाषाण काल के तीन भागों का अध्ययन कर लिया। अब हम जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में कुछ स्थान हैं। स्थलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से स्थान हैं? एक तो स्थान आपका है पहलगाम। पहलगाम किस लिए जाना जाता है? ये कश्मीर में पड़ता है और पहलगाम में प्राप्त हुई है हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ से भी प्राप्त हुई पहलगाम से। दूसरा है भीम बेटिका। भीम बेटिका, तो भीम बेटिका से क्या प्राप्त हुआ है? तो भीम बेटिका से प्राप्त होते हैं उपकरण, यानी शिल्प उपकरण, इसको कह सकते हैं शिल्प उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक है लोहदा नाला। लोहदा नाला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। यहाँ से मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक पड़ता है हथनौर। हथनौर कहाँ पड़ता है भैया? हथनौर एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। सर्वाधिक मानव खोपड़ी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। नर्मदा घाटी से। तो इस प्रकार हमने पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया। आगे की श्रृंखला में हम आपको मध्य पाषाण काल से अवगत कराएंगे।